नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री टेक्निकल स्कूल में। आज आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर की संपूर्ण जानकारी हम देंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। इसकी संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डायग्राम है पूरा बना हुआ, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से रॉ वाटर जो ये है, ये इनलेट पाइप है इसका। ये सबसे पहला फिल्टर है, जो ये तो इतना है जो ये सिस्टम मशीन के अंदर होता है, ये मशीन से बाहर होता है। तो ये ही एक अकेला फिल्टर है जो मशीन के बाहर लगा हुआ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री फिल्टर। इसका काम क्या होता है, ये सबसे पहले जो पानी के जो टंकी होता है उसमें से हमारा पानी जब इसमें इन होता है तो सबसे पहले यही छानने का काम करता है। जैसे मोटे मोटे जो भी बालू हो बड़े बड़े दाने में, इसमें जो अगर खरपतवार कुछ भी आ जाए उसमें टंकी में से काई वगैरह, उसको सबको छानने का काम ये करता है, ठीक है। उसमें जो भी धूल कण जो भी होगा मोटा मोटा, उसको छानने का काम करता है यह फिल्टर। और इससे ये भी सुरक्षा मिलता है कि आगे का हमारा और फिल्टर जल्दी कोई ख़राब ना हो पाए, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये फिल्टर काम हो गया इसका। तो यहाँ से एक पाइप हम आउट जब होता है इससे पानी, तो इससे आउट होने के बाद हमारा जाता है किसमें, सेडिमेंट फिल्टर में, ठीक है। तो सेडिमेंट फिल्टर में जब जाता है उससे पहले भी यहाँ पर एक हमारा प्रेशर स्विच लगा होता है, ठीक है, प्रेशर स्विच। यहाँ से जब ये आता है पानी तो यहाँ पर स्टॉप रहता है, इसका प्रेशर से ही ये ऑन होता है जब इधर हमारा सप्लाई जाता है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देखिए। प्री फिल्टर से आउट आउट हुआ, यहाँ मोटे मोटे धूल कण जो भी थे वो सभी छन गए, काई वगैरह। उसके बाद जो यहाँ से आ गए यहाँ सेडिमेंट फिल्टर में, तो ये जो महीन महीन धूल कण जो होगा यहीं से फिल्टर का प्रोसेस चालू होता है। हमारा पानी का जो फिल्ट्रेशन होता है वो यहीं से शुरू होता है मेन। तो यहाँ से जो भी महीन महीन धूल कण होंगे जो पानी में घुले हुए, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको यह छानने का काम करता है, ठीक है। तो यह छानने के बाद हमारा ये पाइप के जरिए यहाँ से आउट होने के बाद हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ सोलेनॉइड वाल्व में आ जाएगा। तो सोलेनॉइड वाल्व में आएगा तो यहाँ ये रुका रहेगा। ये कब, ये यहाँ से पानी पास कब करेगा, जब यहाँ इसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगा तब यह ऑन होगा, यहाँ से हमारा पानी पास करेगा, ठीक है। तो जब 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इसको मिलेगा तो यह स्विच ऑन होगा। ऑन होने के बाद जब यह हमारा बूस्टर पंप को पानी देगा, बूस्टर पंप हमारा क्या करेगा, तो बूस्टर पंप हमारा काम करता है यह कि यह पानी को खींचता है और तेज़ी के साथ में प्रेशर के साथ में फेंकता है इधर, ठीक है। यहाँ से स्लो मोशन में आता है पानी, तो इसको ये खींचता है तेज़ी के साथ में, तेज़ी के साथ खींचने के साथ, क्योंकि इसमें पंप लगा होता है, ठीक है। तो यह तेज़ी से खींचता है और खींचने के बाद हमारा देता है कार्बन फिल्टर को, ठीक है। जब यह कार्बन फिल्टर को देता है तो कार्बन फिल्टर क्या करता है हमारा, इसमें जो भी पानी में उपस्थित जो हानिकारक कार्बन होते हैं, जैसे, ठीक है, जो भी हानिकारक इसमें होते हैं, दुर्गंध और जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं इसमें घुलनशील पदार्थ, उसको छानने का काम करता है, ठीक है। तो जो भी घुलनशील पदार्थ जिसको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं, पानी का स्वाद को ये चेंज करता है, ठीक है। और चेंज करने के बाद सभी गंदगी को छानने के बाद यह हमें आउट कराता है। आउट कराने के बाद हमारा कहाँ आता है, मेम्ब्रान के अंदर, ठीक है। तो हमारा मेम्ब्रान के अंदर आता है और यह यहाँ से हम बाईपास करा लेते हैं। यहाँ पर एक टीडीएस स्विच लगाते हैं, टीडीएस कंट्रोल स्विच इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रान के अंदर हमारा पानी आता है। मेम्ब्रान हमारा क्या कहता है, यह पानी को पूरा प्योर शुद्ध कर देता है, प्योर शुद्ध, ठीक है। इतना शुद्ध कर देता है जो हम पी भी नहीं सकते, वह उसको पीने से हमारे सेहत को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, इतना ज़्यादा शुद्ध कर देता है, ठीक है।
तो यह यहाँ से तो ये हमारा बेस्ट पानी निकलेगा, जो हमारा इस रास्ते से निकल करके यहाँ फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा होता है जो पानी को कंट्रोल करके बाहर निकालता है। तो यह हमारा ख़राब पानी का हो गया रास्ता। तो यह जो हमारा बढ़िया पानी निकलेगा यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद हमारा आ जाएगा कहाँ, यूवी चेम्बर के अंदर आ जाएगा। और यूवी चेम्बर में हमारा यूवी लाइट लगा होता है, ठीक है। तो जब यूवी लाइट लगा होता है तो यह क्या करता है, यूवी लाइट यह इसमें उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया जो भी होता है उसको मारने का काम करता है। जो भी उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया, जो जीवित बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम करता है। यह मारने के बाद यहाँ से हमारा पानी निकल के आता है कहाँ, एल्कलाइन में, ठीक है। तो एल्कलाइन में आने के बाद यहाँ से हमारा पानी का स्वाद चेंज हो जाता है, बिल्कुल पानी एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। और एल्कलाइन होने से क्या होता है, हमारे सेहत को फ़ायदा पहुँचता है। यह पानी पीने से हमारे सेहत को फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टेस्ट जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं इसमें सभी ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे ये बने हुए, ये मिनरल्स होते हैं हमारे। ये एक भाग में होता है, यहाँ दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ सभी प्रकार का मिनरल्स होता है, ठीक है। तो यही मिल जाता है एल्कलाइन होकर के पानी हमारा कहाँ, पीने के योग्य हमारा यहाँ आ जाता है। ये हमारा क्या लगा है, माइक्रो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये माइक्रो स्विच, ये इसका गेंद होता है, ये पानी में ऐसे लटका होता है, ठीक है। जब हमारा पानी ख़त्म होगा तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ख़त्म होगा तो यहाँ से हमारा ये स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होते ही हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। तो इसको अब हम समझते हैं। ये फिल्टर को तो समझ लिए होंगे कि सबसे पहले हमारा प्री फिल्टर लगेगा, दूसरे में सेडिमेंट लगेगा, तीसरा में हमारा क्या लगता है, यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व, बूस्टर पंप, कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर के बाद क्या मेम्ब्रान, मेम्ब्रान के बाद क्या यूवी, यूवी लाइट लगने के बाद उसके सबसे लास्ट में क्या एल्कलाइन लग जाता है, ठीक है। तब इसको हम वायरिंग को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको फिल्टर का कनेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तब इसको वायरिंग को समझते हैं। तो इसकी वायरिंग के लिए सबसे पहले तो देखिए हमको SMPS मिल जाता है। यह क्या काम करता है, यह AC से DC करंट में चेंज करता है, ठीक है। AC करंट को DC करंट में चेंज करता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल फेस इन करते हैं 220 वोल्ट, 30 वोल्ट, यह 190 वोल्ट तक को यहाँ से हम पास करेंगे, तब भी यहाँ से हमारा कितना 24 वोल्ट DC आउट होगा। तो यहाँ से हमारा ये प्लस आउट हो रहा है, यहाँ से हमारा माइनस आउट हो रहा है, ठीक है। 24 वोल्ट DC। तो देखिए यहाँ से जब हमारा आउट हुआ प्लस वाला 24 वोल्ट DC का जो आउट हुआ प्लस, तो हमें कहाँ कहाँ दे दिए, यहाँ प्लस जब ऑन हुआ तो हम दे दिए एक तो प्रेशर स्विच में। यह प्रेशर स्विच क्या काम करता है, यही सप्लाई को रोक के रखता है, ठीक है। कब रोक के रखता है, जब इसमें पानी नहीं होगी, जब टंकी से पानी, इस पाइप में नहीं पानी रहेगी तो यहाँ सप्लाई को रोक के रखेगा ये। जैसे ही पानी इसमें भरेगा, ठीक है, टंकी से जैसे पानी आप खोलिएगा, इसमें पाइप में भरेगा पानी, इस पर प्रेशर लगेगा तो यह स्विच ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो यह सप्लाई कहाँ देगा, यहाँ आ जाएगा माइक्रो स्विच में। यह माइक्रो स्विच में आने के बाद क्या होगा, जब हमारा यहाँ तो सिस्टम ऑन हो गया, यहाँ से आ गया सप्लाई यहाँ तक। अब ये यहाँ रोक के रखेगा कब, जब यह टंकी भरी रहेगी तो यह स्विच ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो यह स्विच ओपन रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो यह स्विच जब पानी ख़त्म रहेगी तो यह नीचे लटकेगी, नीचे जैसे लटकेगी तो यह क्या होगा, स्विच सट जाएगा, एक दूसरे से ऐसे यहाँ पर सट जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोर्ड का बटन दबाते हैं ना नीचे तो सटता है, तो हमारा पंखा बल्ब जो भी होता है ऑन हो जाता है। ऊपर कर देते हैं तो क्या होता है, बंद होता है। तो यह नीचे होने पे क्या होता है, यह सट जाता है, ठीक है, तो चालू हो जाता है हमारा सिस्टम। और यह ऊपर होने पे क्या होता है, बंद कर देता है, ठीक है, सप्लाई को। तो हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। सिर्फ सप्लाई कहाँ रहता है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई रहेगी, यहाँ तक की, ठीक है। SMPS हमारा चालू रहेगा, बाकी पूरा सिस्टम बंद रहेगा जब यह ऊपर रहेगा तब। यहाँ से आगे समझते हैं। जब पानी नहीं है तो सिस्टम यहाँ से हमारा सप्लाई दे दिए, यहाँ से सप्लाई देने के बाद देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से क्या हम दे दिए, सबसे पहले एक तो हम यूवी लाइट को दे दिए। यूवी लाइट चलेगा तो क्या हमारा बैक्टीरिया जो भी होगा पानी में उपस्थित वो मरेगा, ठीक है। तो ये चलेगा हमारा, ये क्या यहाँ से क्या सोलेनॉइड बाल्ब में आ गया, इसको भी 24 वोल्ट DC मिलेगा तो चलेगा। उसके बाद क्या बूस्टर पंप में, ठीक है, बूस्टर पंप को भी 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगा तभी यह ऑन होगा, ठीक है। जब ये पानी को तेज़ी के साथ में खींचेगा और आगे भेजेगा, ठीक है।
कितना 24 वोल्ट DC। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ से हमारा जो माइनस सप्लाई मिला यह हमने कहाँ दे दिया, यहाँ के UV लाइट को दे दिया। दूसरे सप्लाई लेकर के सोलेनोइड बल्ब को, यहाँ से एक तार को कनेक्शन कर दिया और हम दे दिए बूस्टर पंप को। तो इतना ही हमारा कनेक्शन है। उम्मीद है कि आपको यह पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो जाता है, ठीक है, तो स्क्रीन पे एक नंबर आप चल रहा होगा, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर क्या होगा, 95 60 81 80 74। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप बेफिक्र होकर के आप हमें इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आप कोई सवाल है या सुझाव है तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें बताइए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो बेफिक्र होकर के पूछिए, आपको हम इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी और आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो है कि इसमें हम पूरा आपको समझा पाए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो आप भूलिए नहीं, क्योंकि इसी तरह के और भी रिलेटेड जो भी होगा, AC फ्रिज जो भी पूरा फुल डिटेल में वीडियो आपको हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।